मित्रों नमस्कार। क्लास 11th इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर फ्लेमिंगो में रीड वन आज हम देखेंगे। और रीड वन में आपको टाइटल देखो दिया हुआ है, थिंक पिंक थिंक फ्लेमिंगो। इस तरह दिया है, यानी कि गुलाबी पिंक के प्रति विचार करो और फ्लेमिंगो के प्रति विचार करो। फ्लेमिंगो एक पक्षी है जो गुजरात का राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड इसको हम कहते हैं। जैसे मोर जो है हमारा वो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, उसी तरह से गुजरात राज्य के अंदर स्टेट बर्ड के रूप में फ्लेमिंगो है। और फ्लेमिंगो ये कच्छ है, जामनगर है, जो समुद्री किनारा है वहाँ इनको देखा जाता है। और गुजरात के अंदर दो तरह के फ्लेमिंगो पाए जाते हैं, ग्रेटर और लेसर, दो तरह के होते हैं। तो इस लेसन के अंदर आपको सबसे पहले तो एक अर्जेंटीनिया की एक लोक वार्ता, फ्लोक टेल बताया गया है कि जिसके द्वारा तर्क दिया गया है कि फ्लेमिंगो का जो उनकी कलर है या उनका पैर का जो कलर है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और उसके बाद कुछ जो है साइंस से रिलेटेड तथ्य दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर इनकी संख्या के बारे में बताया गया है और इनके प्रकार किस तरह से हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इस लेसन में, रीड वन में, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट अरेंज्ड ए डांस पार्टी एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। ये जो फ्लोक टेल है, लोक वार्ता, तो अर्जेंटीनिया की है वार्ता, ये कहानी है। तो देखिए इसमें कैसे बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि जंगल के जितने भी जानवर थे, प्राणी थे, उन प्राणियों के को एक समूह में रख करके डांस पार्टी का आयोजन किया गया। एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, और हर प्राणी उस समय का, उस क्षण का इंतजार कर रहा था। एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी प्राणी जो जंगल में थे, हैड अ न्यू ड्रेस, सभी लोग नए परिधान में, नए ड्रेस में वहाँ पर जो है आए सभी प्राणी। बट द फ्लेमिंगो, लेकिन जो फ्लेमिंगो थे, विच एट दैट टाइम वर ऑल वाइट, तो ये जो फ्लेमिंगो थे उस समय ऐसा कहा जाता है कि पूरे सफ़ेद थे, नीचे से लेकर के ऊपर तक ये वाइट थे। तो इनका कलर जो है वाइट था। डिडेंट हैव एनी थिंग टू वियर, और उनके पास पहनने के लिए कुछ था भी नहीं। दे फेल्ट अगली, और अगली यानी खराब, वह इसलिए खराब महसूस कर रहे थे। एंड रेडिकुलस, और कुछ हास्यास्पद भी महसूस कर रहे थे, जैसे लोग उनको देखकर हंसेंगे। एंड दे डिडेंट लाइक एनी स्वीट, और उनको कुछ भी जो है कोई भी सूट नहीं कर रहा था, कुछ भी सूट उनको पसंद नहीं आ रहा था। डिस्परेट का मतलब हुआ वरीड, चिंतित। तो चिंतित अवस्था में दे वेंट टू द ओल्स हाउस, वह ओल्स यानी अपने जानते हैं आप उल्लू पक्षी है, तो वह ओल्स के घर गए। वह लोग चिंतित मुद्रा में, यानी चिंतित होकर, टेंशन में। हाउस हु वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ड्रेस मेकर, और जो ओल्ड थी वह जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित ड्रेस मेकर थी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, यानी सभी प्राणियों के ड्रेस वही बनाया करती थी। सी डिजाइंस, और उसने डिजाइन किया, फॉर देम ए पेयर ऑफ स्टिप वाइट एंड ब्लैक ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मतलब जानते हो आपके, जो मतलब पैजामा वगैरह हुआ, पैंट वगैरह हुआ, तो उसने डिजाइन किया सफ़ेद और काले पट्टे वाला ट्राउज़र इनके लिए तैयार किया। दीज वेयर द मोस्ट मार्वेलस, और ये जो थे बड़े ही मार्वेलस यानी शानदार, बहुत ही शानदार लग रहे थे, इनको सूट कर रहे, मतलब दिख रहे थे। दैट द फ्लेमिंगो हैड इवर वार्म, और ये इतने अच्छे उनको लगे कि जो है ये जो फ्लेमिंगो थे उन्होंने उस ड्रेस को उन्होंने धारण किया। नाउ दे कुड गो टू द पार्टी, अब वो पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि अब उनके पास भी अन्य प्राणियों की तरह ड्रेस मिल गया था। व्हेन दे केम, जब वो वहाँ पहुँचे, एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी, जितने भी प्राणी थे तो सब प्राणी उनको देखकर खुश हो गए। बट द स्नेक्स वर वेरी वरीड, लेकिन जो सांप प्रजाति थी, सांप जो वहाँ पर आए थे, वो काफ़ी चिंतित हो गए अबाउट द फ्लेमिंगोज ट्राउज़र, क्योंकि उनके जो ट्राउज़र पहने हुए थे उनको देखकर वो चिंतित हो गए। बिकॉज उन्होंने देखा, सांपों ने देखा, दैट द ट्राउज़र वर मोड ऑफ स्नेक स्किन, जो उनके ट्राउज़र बने हुए थे वह सांप के चमड़ी के बने थे। जो सांप होते हैं उनकी चमड़ी के जो है पट्टे द्वारा उनको बनाया गया था, ऐसा उन्होंने देखा सांप की प्रजातियों ने। द स्नेक्स वेयर
इंडिजनेट, यहाँ पर दिया है एनोइड, गुस्सा हो जाना। और जो सांप थे इनको देखते ही वो काफ़ी आक्रोशित हो गए, गुस्से हो गए। एंड दे बाइट द फ्लेमिंगोज, और वो दौड़ करके जो है फ्लेमिंगो जो आए थे वहाँ पर उनको काट लिए। देयर बॉडीज एंड लेग्स वेयर इचिंग, यहाँ पर इचिंग का शब्द हुआ खजुली होना, जैसे ईच गार्ड बोलते हैं अपने, तो यहाँ खजुली, तो उनके पैरों में और शरीर में खजुली मच गई, जैसे इन्होंने काटा तो खजुली होने लगी फ्लेमिंगो को। एंड गोट हॉट, और एकदम उनको जलन सी होने लगी। सो दे रेन टू द लेक, और तुरंत ही सारे फ्लेमिंगो लेक यानी तालाब की तरफ, या जो सरोवर वहाँ पर था उसकी तरफ ये लोग दौड़े, भागे वहाँ पर। सिंस दैट डे, और उस दिन से, दे डोंट गो आउट द लेक, वही लोग उस तालाब से बाहर आए ही नहीं। बिकॉज, क्योंकि ओनली द वाटर कैन काम, क्योंकि पानी में ही रहने से उनको काम यानी शांति मिलती थी। द पेन, जो उनको दर्द होता था सांपों के काटने की वजह से, तो वहाँ पानी में रहकर उनको शांति मिलने लगी। कॉज्ड बाई द बाइट्स, जो काटे गए थे सांपों के द्वारा। विच फेल्ट दियर लेग्स रेड एंड दियर फीचर पिंक लाइक समर डस्क। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ये सांप काटे थे और तुरंत ये पानी में चले गए फ्लेमिंगो, और पानी में इनको राहत मिली, तो इसी वजह से दियर लेग्स रेड, उनके पैर लाल हो गए, एंड दियर फीदर्स, और उनके जो पंख थे वह पंख पिंक यानी गुलाबी हो गए, लाइक समर डस्क, जैसे शाम का समय हो गर्मी के महीने में, तो उस कलर का इनका पंख हो गया। दिस इज एन अर्जेंटीनियन फ्लॉक टेल, यह एक अर्जेंटीनिया की जो ये फ्लॉक लोक वार्ता है। बट व्हाट डज साइंस से, विज्ञान क्या कहता है? यंग फ्लेमिंगोज हैज विथ ग्रे फीचर्स, बट एडल्ट्स रेंज फ्रॉम लाइट पिंक टू, यहाँ दिया ब्राइट रेड, ड्यू टू, यहाँ दिया बैक्टीरिया एंड कैरोटोन, यहाँ दिया है ए रेड एंड ऑरेंज सब्सटेंस, यानी कि एक लाल और ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस यानी पदार्थ होता है, फाउंड इन कैरेट्स, जो गाजर में पाया जाता है, एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे पौधों में पाया जाता है। तो इनका जो कलर वो बता रहे हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, फ्लेमिंगोज हैज विथ ग्रे फीचर्स, और इनका जो ग्रे फीचर्स होता है, उनके पंखे जो होते हैं, तो बट एडल्ट्स, लेकिन जो एडल्ट होते हैं मतलब बड़े होते हैं, तो वे रेंज फ्रॉम लाइट पिंक, वे हल्के गुलाबी रंग के हो जाते हैं, टू ब्राइट रेड, और थोड़े से चमकीले लाल कलर में हो जाते हैं। उसका कारण क्या दिया इन्होंने? ड्यू टू बैक्टीरिया एंड कैरोटीन। तो उसका दो कारण है, एक बैक्टीरिया का कारण है, और दूसरा ये जो बताया कि लाल और ऑरेंज कलर का जो पदार्थ होता है गाजर वगैरह में पाया जाता है, प्लांट वगैरह में पाया जाता है, तो उसकी वजह से ये जो एडल्ट होते हैं उनके कलर इस तरह से होते हैं। तो ये साइंस कहता है। और आगे दिया है ऑब्टेन फ्रॉम दियर फूड सप्लाई, और ये उनको मिलता कैसे है? तो बैक्टीरिया और ये जो है ऑरेंज और रेड जो सब्सटेंस पदार्थ जो मिलता है गाजर में से, तो कैसे मिलता है? तो ऑब्टेन प्राप्त होता है फ्रॉम दियर फूड सप्लाई, जब वो खाना आहार लेते हैं फ्लेमिंगो तब उनको ये चीज़ मिलता है, और इस वजह से उनका कलर इस तरह चेंज हो जाता है। फ्लेमिंगोज आर, यहाँ दिया है ग्रिजेरियस वेडिंग, तो यहाँ पर ग्रिजेरियस शब्द यहाँ पर दिया है, जिसको हम, एक तो शाकाहारी शब्द होता है और दूसरा होता है समूह में रहने वाला, तो यहाँ हम अर्थ लगाएंगे समूह में या ग्रुप में रहने वाला। तो फ्लेमिंगो जो है ये समूह में रहने वाले प्राणी मतलब पक्षी हैं, हैविंग लॉन्ग लेग, जिनके लंबे पैर होते हैं, एंड लिविंग इन सेलो वाटर, सेलो वाटर यानी छिछरा पानी, जहाँ ज़्यादा गहरा पानी ना हो, तो ऐसे पानी में रहने वाले ये बर्ड्स हैं, ऐसा बताया इसमें। फ्लेमिंगोज ऑफन स्टैंड ऑन वन लेग, फ्लेमिंगो अक्सर पाए जाते हैं कि वो एक पैर पे खड़े रहते हैं, एक पैर खड़े रहेंगे और दूसरा पैर ऊपर कर लेते हैं। द फ्लेमिंगो हैज़ द एबिलिटी टू हैव हाफ ऑफ इट्स बॉडी गो इनटू ए स्टेट ऑफ स्लीप, इनके अंदर एक लक्षण और भी है कि एक पैर से खड़े रहेंगे और इनका जो पूरा शरीर है उसमें से आधा, एक यानी कि लेफ्ट और राइट, तो जैसे एक भाग लेफ्ट है तो वह शरीर इनका सोने की मुद्रा में, यानी उसमें वो सो लेते हैं, उसी खड़े खड़े मुद्रा में आधी शरीर की जो है नींद में हो जाती है, यानी आराम कर लेती है। बट दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है। सम रिसर्चर्स से, कुछ संशोधक का कहना है दैट स्टैंडिंग ऑन वन लेग अलाउ टू बर्ड्स टू कंजर्व का मतलब बचाना, सेव मोर बॉडी हीट,
इनका खड़े होने का मकसद जो होता है कि एक पैर पे खड़े रहते हैं, ये उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है कि ये अपने शक्ति का, अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं एक पैर से खड़े होकर के, मोर बॉडी हीट, और शरीर की गर्मी को बचा लेते हैं। एज दे स्पेंड मच ऑफ दियर टाइम वेडिंग, यानी वॉकिंग इन वाटर और मड, क्योंकि ये ज़्यादातर कीचड़ और पानी में ही चलते फिरते रहते हैं, तो ठंडा होता है दिया ना, इन कोल्ड विंड वाटर, ठंडे पानी में। तो उस ठंडे पानी में रहने की वजह से ज़्यादातर ये एक पैर पे ही खड़े रहते हैं, जिससे इनके शरीर की जो गर्मी है वो बनी रहती है, उसको मेंटेन कर लेते हैं। टू स्पाइसीज ऑफ फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड लेसर फ्लेमिंगो आर फाउंड इन गुजरात। गुजरात के अंदर फ्लेमिंगो की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली प्रजाति है ग्रेटर फ्लेमिंगो और दूसरी प्रजाति है लेसर फ्लेमिंगो। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, इंस्टेंटली अभी जैसे वर्तमान में या जल्दी में, थोड़े समय पहले रिकॉग्नाइजेबल, यानी ये पहचान, ये चीज़ जानने में आई है या ज्ञात हुई है, इन फ्लॉक्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेन ऑफ थाउजेंड्स, यानी जो लाखों की संख्या में हैं, तो इनके ग्रुप में, फ्लॉक्स, इनके ग्रुप के अंदर उसको पहचानने में आया है कि द लेसर फ्लेमिंगो हैज़ ए लॉन्ग नेक, जो छोटे कद के जो है वो होते हैं फ्लेमिंगो लेसर, उनके जो नेक, इनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। आर लॉन्ग लेग, और इनके पैर भी लंबे होते हैं। अ बेंट बिल, यहाँ बिल का मतलब चोंच हुआ, और इनकी चोंच जो होती है वो घुमावदार होती, बैंड होती है। एंड ए लार्ज बॉडी, और उनकी शरीर भी मात्रा में बड़ी होती है। शॉर्टर एंड डार्कर पिंक, और ये शॉर्टर एंड डार्कर पिंक, यानी गहरे कलर में पिंक कलर में होता है। देन द ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो आल्सो डिफर इन द कलरेशन ऑफ बीक। अगर चोंच की बात कही जाए तो उसके कलर में भी दोनों में अंतर है, लेसर में भी डिफरेंट है और जो है ग्रेटर, दोनों फ्लेमिंगो में अंतर पाया जाता है। उनको देखकर आप कलर से पहचान सकते हैं। लेसर फ्लेमिंगोज हैव अ डीप रेड बिल, क्योंकि जो लेसर फ्लेमिंगो होते हैं इनका गहरा लाल कलर का बिल होता है, चोंच होता है। टिप्ड विथ ब्लैक, और उस पर काले रंग का टिप, यानी उसके अंदर धब्बे पड़े रहते हैं। वेयर एज द बिल ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो, जबकि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होते हैं उनका जो चोंच होता है वो लाइट पिंक होता है, और उस पर टिप्ड होता है ब्लैक, और ब्लैक कलर का उस पर टिपका होता है। द लेसर फ्लेमिंगो हैज़ फेंट पिंक फिदर एंड, और इनका जो लेसर फ्लेमिंगो है, इनका जो पंख होता है वो फेंट, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस वाला जो पिंक होता है, गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर का होता है। डीप स्लाइटली टॉलर देन फीमेल्स, और दूसरा से बताया गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर डार्क लेग, तो इनके पंख होते हैं और डीप डार्क लेग, और इनके पैर जो होते हैं वो गहरे जो है, या ऐसा बोलो ब्लैक कुछ कलर को पकड़ते हुए इनके लेग्स होते हैं। द आइज येलो, और इनकी आंखों के बारे में बताया गया है जो पीले कलर में होती है। टू ऑरेंज एंड, ये लगभग पीले और ऑरेंज से मिलती जुलती आँखें होती हैं। एंड आर सराउंडेड बाय द मरून रिंग, और इन आँखों के चारों तरफ सर्कल बना होता है मरून रंग का, मरून कलर का। मेल्स आर स्लाइटली टॉलर देन फीमेल्स, इनमें जो मेल, जो नर जाति है वो थोड़े से लंबे होते हैं फीमेल से। एंड यंग वंस हैव ब्राउन फीचर्स, और जो इसमें छोटे होते हैं, यंग होते हैं, उनके फीचर, उनके जो पंख होते हैं वह थोड़े ब्राउन होते हैं। एंड डार्क ग्रे बीक, और उनकी जो चोंच होती है वह डार्क ग्रे कलर में होती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो इज़ द लार्जेस्ट स्पाइसीज ऑफ फ्लेमिंगो, जो ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं ये सबसे अधिकतम जो है प्रजाति है फ्लेमिंगो की। एवरेजिंग इनका दिया गया है 110 to 150 सेंटीमीटर टॉल, इनकी लंबाई बताई गई 110 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। एंड वेटिंग, और इनका वजन की बात कही जाए तो 2 से 4 किलोमीटर तक इनका वजन होता है, इनका वजन देखने को पाया जाता है। और उसके बाद आगे बताया था द लार्जेस्ट मेल फ्लेमिंगो, और जो सबसे बड़े कद का मेल फ्लेमिंगो होता है, हैव बीन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा उनके बारे में उल्लेख किया गया है। एट अप टू 187 सेंटीमीटर टॉल, उसकी लंबाई 187 सेंटीमीटर लंबाई मापी गई है। एंड 4.5 kg, और उसका वजन लगभग 4.5 किलो तक जो है किया गया है, जो सबसे बड़े उनका ऐसा रिकॉर्ड में है। द ओल्डेस्ट नॉन ग्रेटर
फ्लेमिंगो इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे बुजुर्ग या सबसे उम्र में ज़्यादा जो फ्लेमिंगो है वो जो है जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। इज़ एट लीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र है 75 वर्ष की, ऐसा जो है जानने को मिलता है। द बर्ड्स एग्जैक्ट एज इज़ नॉट नोन, जबकि पक्षी की अभी वास्तविक उम्र के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आगे थोड़ा जानकारी आपको दिया गया है फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो लेज अ सिंगल चौकी वाइट एग, इनके जो अंडे होते हैं वह सिंगल और चौकी दिया और वाइट सफ़ेद कलर के होते हैं। ए फ्लेमिंगो नेस्ट इज़ नॉट फैंसी, ये जो घोंसले बनाते हैं जहाँ रहते हैं नेस्ट, वो बहुत ही आकर्षक नहीं होते हैं। जस्ट ए माउंट ऑफ मड, जैसे कीचड़ का कहीं पर ढेर लगा हो ऐसा लगता है। मे बी 12 इंचेस हाई, और ये जो है लगभग 12 इंच तक ऊंचे होते हैं इनके जो नेस्ट होते हैं। ओल्ड नेस्ट ऑफन रीयूज्ड, और कई बार तो पुराने जो नेस्ट बनाते हैं उसको ये रीयूज कर लेते हैं, फिर से उसका यूज कर लेते हैं, नया नहीं बनाते हैं। आफ्टर हैचिंग द चिक्स स्टे इन द नेस्ट फॉर 5 to 12 days, और जो इनके एग्स होते हैं पहले उनका सेवन करते हैं और बाद में जब उसमें चिक्स बच्चे आते हैं तो लगभग 5 से 12 दिन तक वो उसमें रहते हैं, नेस्ट के अंदर रहते हैं। द चिक इज़ फेड विथ ए टाइप ऑफ मिल्क, जो इनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे जब अंडे में से बाहर आते हैं तो उनको एक तरह का मिल्क दूध फेड यानी पिलाया जाता है। दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो जो इनके जो पेरेंट हैं, इनके जो माता पिता बच्चों के हैं, मेल फीमेल जो हैं, उनके ऊपरी भाग में यानी जो उनका डाइजेशन है पेट, उसके ऊपर के भाग में एक तरह का लिक्विड होता है, निकलता है, तो वही लिक्विड ये अपने बच्चों को खिलाते हैं। उसको मिल्क के रूप में बताया गया है कि वही उनके लिए बच्चों के लिए मिल्क है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन फीड, और इसमें एक खासियत और भी है कि मेल भी उस दूध को पिला सकते हैं और फीमेल भी, क्योंकि वो उनके जो है पेट के ऊपरी भाग से उसको लिक्विड के रूप में उनको निकलता है। द चिक दिस वे, इस तरह से बच्चे को दोनों ही जो है फेड करा सकते हैं, दोनों ही बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एंड इवन फ्लेमिंगोज दैट आर नॉट द पेरेंट्स, और ऐसे फ्लेमिंगो जो अनाथ है, जिनके जो है माता पिता नहीं हैं, यानी जो मेल फीमेल जिनके पास नहीं है, कैन एक्ट एज फोस्टर फीडर। यहाँ फोस्टर फीडर इन पालक, यानी जो अभिभावक के रूप में उनको खाली देखभाल करने वाले हैं, पालक के रूप में हैं, वही उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका पोषण भी हो जाता है अगर उनके माँ बाप नहीं हैं तो। फर्स्ट ब्रीडिंग इज़ एट अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 ईयर्स, इनमें जो संवर्धन की प्रक्रिया होती है वो प्रथम प्रक्रिया लगभग 3 से 6 वर्ष में होती है। ओनली फुल्ली कलर्ड एडल्ट पार्टिसिपेट इन ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग के अंदर केवल जो पूरी तरह से पुख्त हैं, युवान हैं, और उसमें दिया है फुल्ली कलर्ड, तो वही एडल्ट्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं संवर्धन में। फिर आगे बताया गया है फ्लेमिंगोज आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर अलग अलग भागों में फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। फ्लेमिंगो अराउंड 30,000 ग्रेटर फ्लेमिंगो, लगभग 33,000 के संख्या में ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात में है। एंड अराउंड 40,000 लेसर फ्लेमिंगो, और 40,000 के आसपास जो है लेसर फ्लेमिंगो है फाउंड इन द लास्ट काउंटिंग। वाइट इज़ द हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, और ये भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर जो लिखा गया है पूरे देश के अंदर, गुजरात के अंदर ये पाए जाते हैं, जो अभी पिछली काउंटिंग हुई उस काउंटिंग के आधार पर। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ फ्लेमिंगोज वर रिकॉर्डेड इन द गल्फ ऑफ खंभात, सबसे ज़्यादा जो इनका संख्या अगर लिखा गया है या गिनती हुई है तो गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी में से इनको जो है गिनती हुई है। फॉलोड बाय गल्फ ऑफ कच्छ एंड अदर कोस्टल एरियाज, इसके अलावा कच्छ की खाड़ी और दूसरे जो है समुद्री किनारे, कोस्टल एरिया समुद्री किनारे हैं, वहाँ से इनकी गणना की गई है। द लेसर फ्लेमिंगो फ्लेमिंगोज वेयर एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन द कोस्टल, यहाँ दिया है वेटलैंड्स, और ये जो लेसर फ्लेमिंगो हैं ये लगभग अनोखी रूप से ये पाए जाते हैं लगभग समुद्री का जो किनारा होता है, वेटलैंड्स यानी समुद्र का जो भीगा हुआ किनारा होता है, लगभग उस किनारे के आसपास इनको ज़्यादा पाया जाता है, या
तालाब के आसपास भी पाए जाते हैं। द मोनोटोनस डिजर्ट लैंडस्केप, और गुजरात के अंदर अगर बात करें तो जो यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं रण, कच्छ का रण कहते हैं उसको, वहाँ खाली रहती है। मोनोटोनस यानी जहाँ पर आपको देखने में खराब लगे, पूरा वीराना हो, ऐसा सुनसान हो, तो ऐसी सुनसान जगहों पर भी लैंडस्केप जो पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, और गुजरात इज चेंज्ड बाई स्प्लेसिस ऑफ रेड एंड पिंक स्पॉट्स। अगर आप ऊपर से नज़र करें तो आपको वहाँ पर गुलाबी कलर और लाल कलर में छोटे छोटे दिखाई देंगे, यानी ये सारे वहाँ जब भरे रहते हैं तो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं ऊपर से। तो यानी जो एक वीरान जगह है उसकी शोभा भी ये बढ़ा देते हैं गुजरात के अंदर, कच्छ के रण में। क्रिएटिंग ए लाइवली साइट, क्योंकि ये उनका रहने का स्थान है, तो जब वो स्थान इनका है तो उस स्थान को ये इतना सुंदर बना देते हैं कि वो आंखों को आकर्षित करता है। और वहाँ पर आपको दूर से दिखाई देगा कि वहाँ पर लाल और गुलाबी रंग के धब्बे धब्बे दिखाई देंगे आपको। उसके बाद दिया है खावड़ा फ्लेमिंगो कॉलोनी इन कच्छ। कच्छ के अंदर एक खावड़ा फ्लेमिंगो कॉलोनी है, इज़ रेप्यूटेड एमॉन्ग द बिगेस्ट फ्लेमिंगो कॉलोनी। ये जो है मानी जाती है सबसे बड़ी फ्लेमिंगो कॉलोनी मानी जाती है इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर। ये गुजरात के लिए, हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। ईच ईयर, प्रतिवर्ष अबाउट 500,000 फ्लेमिंगोज माइग्रेट, लगभग समझिए कि मतलब 10 लाख से जो है आधी संख्या में फ्लेमिंगोज माइग्रेट, स्थलांतरण करते हैं फ्रॉम हॉटर क्लाइमेट्स टू वाटरी एक्सपेंस ऑफ द ईयर एरिया टू ब्रीड। वो अपने संवरण के लिए वह लगभग जो है 10 लाख से आधी संख्या में ये लोग अपने एक स्थान से यानी गर्म प्रदेश से जाकर के और दूसरे क्लाइमेट में अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं या वहाँ से परिवर्तन करते हैं। वी आर प्राउड, हमें गर्व है ऑफ द एशियाटिक लॉयन एज आवर स्टेट। भारत का जो एशिया के अंदर जो, अगर जैसे हमें गिर के जंगल हमारे पास हैं जहाँ पर कि हमारे पास जो है सिंहों की मात्रा खूब है वहाँ पर, तो उसके लिए हमको हमारे राज्य पर गर्व है, आवर स्टेट एनिमल। सो वी आर फॉर ग्रेटर फ्लेमिंगो एज आवर स्टेट बर्ड। और ये जो राष्ट्रीय प्राणी है शेर, सिंह, वो हमारे यहाँ पर है। उसी तरह से हमारा राज्य का जो पक्षी है, स्टेट बर्ड है, ग्रेटर फ्लेमिंगो, वो भी हमारे राज्य में है। ये हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अपना यूनिट यहाँ कंप्लीट होता है, रीड 1। और अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम रीड 2 की चर्चा करेंगे। थैंक यू।